आप 12th फाइनल पेपर 2024 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स जो है उसका गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। ये मॉडल सेट आपका तीसरा है, ठीक है। इसके पहले आपको एक और दो दोनों मॉडल सेट करा दिया गया, पहला और दूसरा। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप आसानी से उसको देख सकते हैं। क्योंकि ये 5 सेटों का जो है मॉडल सेट है, इसी में से प्रश्न आपको पूछेगा, ठीक है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्यों? क्योंकि इसमें जो है 1 से 35 तक हम प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और एक सेट में 70 ठो प्रश्न होते हैं, तो पूरे प्रश्न को आप लोग पहले 35 से लेकर 70 तक प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, ये स्पेशल रामबाण सीरीज आपको पेपर से पहले स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ये रामबाण है। केवल ये आपको 1 महीना के तैयारी में ही आपको सीधा सीधी आपको कम से कम तो आपका फर्स्ट डिवीज़न तो ला ही देगा। केवल ये 5-5 सेट को आप लोग तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीज़न कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। केवल जो नहीं पढ़े हैं अब तक उनके लिए ये सेट हमारे चैनल से बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग सारे जो है 5-5 सेटों को रट लीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कर आपका पहला प्रश्न, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पे 36 से लेकर हम 70 तक प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि ये सेट तीसरा है, इसका पार्ट 2 है, ठीक है। हम लोग 1 से 35 तक को कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या करते हैं, तो गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो है प्रतिरोध आपको याद रखना है कि क्या क्या होता है। इसका आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ये अनंत होता है, ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कार्य अनुचुंबकीय पदार्थ की आवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, कैसी प्रवृत्ति है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है स्थिर होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो मतलब n बराबर, ये कौन सा फॉर्मूला जो है ये किसके समानुपाती होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपने पढ़ा होगा क्या, n स्क्वायर समानुपाती BH। n स्क्वायर समानुपाती BH वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि यहाँ पर दिया है S किसी जगह की नमन कोण है तो tan S का व्यंजन कोण क्या होगा। तो tan S का व्यंजन कोण, जब आपका सूत्र याद रखना है कि BV/BH वाला आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है यदि सीधी चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छड़ छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर, तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा, तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। विभवांतर जो है इसमें बढ़ता जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो है कलांतर आपको बताना है कि क्या होता है, π/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बता दिया हूँ कि 70 प्रश्न है, तो सारे प्रश्नों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चुंबकशीलता की बीमा होती है। चुंबकशीलता की बीमा जो है क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है mLT के पावर -2 I के पावर -2, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। म्यू बराबर क्या होता है, चुंबकशीलता बराबर सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि चुंबकशीलता बराबर जो सूत्र होता है म्यू बराबर B/H जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है 1 हेनरी बराबर जो होता है 10⁻³ mH होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos WT एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin WT वोल्ट है, परिपथ में शक्ति की हानि है, मतलब परिपथ में कितनी शक्ति का हानि हुआ है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इसमें 0 जो है परिपथ में शक्ति का हानि होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता है, तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी जब आभासी वोल्टता आप निकालिएगा तो हो जाएगा 220√2 वोल्ट, ठीक है, 220√2 वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, आभासी धारा होती है, आभासी धारा जो होती है वो इसमें किसके बराबर होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आभासी धारा जो है आपको याद रखना है कि किसके बराबर होता है, तो औसत धारा बटा √2, औसत धारा बटा √2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो कैसे कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है कैसे कार्य करता है, तो आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, तो AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगाने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि वोल्टेज जो है घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, μ0 एप्सिलॉन 0 1-1/2, इसका पावर जो है -1/2 का मान होता है। तो μ0 एप्सिलॉन 0 के पावर -2 का जो है इसका मान जब हम लोग निकालते हैं तो इसका सीधा सीधी आपको याद रखना है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग हैं, ठीक है। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते समय में प्रकाश के रंग हैं, प्रकाश के रंग कौन कौन से होते हैं उस समय, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है नीला, पीला, लाल, ठीक है। नीला, पीला, लाल जो होता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अवस्थित्व को प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे, कौन वैज्ञानिक थे, तो आपको याद रखना है हर्ट्ज थे, ठीक है। हर्ट्ज जो थे उन्हीं का जो है आपको ऑप्शन में जहाँ भी लौके आपको लगा देना है, ठीक है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें जो है विक्षेपित होती है, तो आपको याद रखना है चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्रों में, ठीक है, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्रों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें कौन सी राशि जो है परिवर्तित नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि आवृत्ति जो है परिवर्तित नहीं होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ये हमेशा पूछता है पेपर में, हमेशा। तो आपको बताना है डायऑप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो मनुष्य की आँख पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा जो है होता है, या वो कैसा बनाता है प्रतिबिंब, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको बताना है कि वास्तविक और उल्टा बनाता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनाता है आँख पे प्रतिबिंब, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य समंजन के लिए
समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता होती है। तो समायोजन के लिए, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता होती है तो वो किसके बराबर होती है, उसका सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि उसका जो है होता है -F0/FE। ठीक है, -F0/FE। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। आसमान का रंग जो है नीला क्यों हमको दिखाई देता है, प्रतीत होता है, तो आपको बताना है प्रकीर्णन के कारण जो है हमको आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। औसत रंग के लिए अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है सूत्र, तो आपको बताना है म्यू बराबर μr प्लस μv/2। ठीक है, μr प्लस μv/2। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को हम लोग दूर करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न। तो आपको बताना है कि उत्तल लेंस से हम लोग दूर दृष्टि दोष को हम लोग दूर करते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष जो आपको अगर नेत्र में हुआ है तो उसके लिए हम लोग दूर दृष्टि दोष के चश्मे का व्यवहार करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये तीव्रता के लिए होता है। ठीक है, तीव्रता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन आवेश रहित है। इसमें कौन आवेश रहित है, तो आपको बताना है कि फोटान कण जो है वो आवेश रहित कण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो है कितना होता है या किससे होता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको बताना है कि सतत होता है। ठीक है, इस प्रकाश का जो है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सतत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, TH इसका जो है ये परमाणु संख्या है 90 और इसका परमाणु भार 230 के लिए परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 140 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मूल कण नहीं है। मूल कण कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि ये तो मूल कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन मूल कण नहीं होंगे, तो अल्फा कण जो है आपके ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, NADA गेट के लिए बूलियन व्यंजक हैं। NAND गेट के लिए बूलियन व्यंजक इसमें कौन है, तो आपको बताना है A.B रेकरी बराबर Y, मतलब बार या रेकरी जो भी आप समझिए। तो ऑप्शन नंबर आपको ये वाला लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डायोड का प्रयोग करते हैं एक किस में करते हैं, तो आपको बताना है कि एक दृष्टिकारी की भांति। ठीक है, दृष्टिकारी की भांति हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो डायोड का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे द्विआधारी संख्या इतना जो लिखा गया है 1001 की दशमिक संख्या है, यह किसका द्विआधारी संख्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 9 का जब द्विआधारी संख्या निकालिएगा 9, तो उसका जो आएगा 1001। अगला प्रश्न देखिए, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है, तो क्षीणता को मापने वाला जो है आपको याद रखना है डेसिबल होता है। डेसिबल जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ये तीसरा जो सेट था आपका ये कंप्लीट हो चुका है। टोटल आपको 70 प्रश्न यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, 3 आपका केमिस्ट्री का हो चुका है, 3 यहाँ पे आपका फिजिक्स को हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पहले इन तीनों सेटों को तैयारी कीजिए, उसके बाद से हम चौथा पाँचवा भी करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, और इसी 5 सेटों में से आपका जो है सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आपको बेफिक्र होकर सारे प्रश्नों को रट जाना है। ठीक है, एक बार मैं चैप्टर वाइज भी आपको कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 दिन में आपको चैप्टर वाइज सारे जो है केमिस्ट्री का और फिजिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल करा दूँ। ठीक है, तो आपको क्या राय है इस विषय पर, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि चैप्टर वाइज आप पढ़ना चाहते हैं तो
एक दिन में 2-2 चैप्टर, मैं एक वीडियो में 2-2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो ये करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना उत्तर राय दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।